मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे इंसान से जो अरसा 10 साल से इंडस्ट्री के लिए मशीन्स बना रहा है, और इन्होंने ऐसी इंडस्ट्री शुरू की है जो कि बड़ी नहीं है, छोटे दर्जे पे लोग अपने घरों की बैठक में लगाकर अपना रोज़गार चला रहे हैं और अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में आपको उनकी पूरी डिटेल मिलेगी, आप उनसे रब्ता करके कारोबार शुरू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज मैं एक ऐसी फैक्ट्री में मौजूद हूं जहां से आप इस महंगाई के दौर में सस्ते कारोबार शुरू करने के आइडियाज़ ले सकते हैं। यहां से आपको हर तरह की मशीनरी मिल जाएगी। ये देखें, मेरे बैग में आपको काफ़ी ज़्यादा मशीनें नज़र आ रही होंगी। ये कुछ पैकिंग की मशीनें हैं, कुछ मिक्सिंग की मशीनें हैं। तो ये सारा कारोबार के लिए है। तो यहाँ पे क्या काम चलता है, कैसे ये मशीनें बनती हैं, तो चलें आके इस कंपनी के ऑनर से बातचीत करते हैं। तो आएँ आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं ऑफिस में मौजूद हूँ। ये हमारे साथ नूर बाफ इंजीनियरिंग के जो ऑनर हैं वकार अजीम साहब, वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा वकार भाई, यहाँ पे बेरोज़गारी तो बहुत ज़्यादा हो चुकी पाकिस्तान में, बिल्कुल। तो आप किस तरह की मशीनें बनाते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके, लोग अपना रोज़गार चला सकें, और आप बिज़नेस आइडिया भी देते हैं या आइडिया लोग अपना लेके आते हैं? मतलब मैं अगर आपके पास आता हूँ अजीम भाई के मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, मैं कारोबार करना चाहता हूँ, तो आप मुझे कोई कारोबार की गाइडेंस भी देंगे या फिर मुझे खुद सोच के आना पड़ेगा कि अपना सोच के आओ यार ये मशीन दे दो? हाँ, हम 2 तरह से होता है कि हम एक आइडिया आप लेकर आए, जी जी, उसके बारे में बाज़ औक़ात हमें लोग कॉल करके पूछते हैं कि हम ये करना चाह रहे हैं, उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होती है, या फिर हम उन्हें कलेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन मुकम्मल करके फिर उन्हें दे देते हैं। कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, कैसे बनेगा, कहाँ से ट्रेनिंग लेनी है, मशीनरी कैसी होगी, वो सारी चीज़ें हम इकट्ठी करके यकजा करके उन्हें दे देते हैं। आप आइडिया लेकर आएंगे, उसके बारे में भी हम रिसर्च करके बता देते हैं, और जो हमारे पास आइडियाज़ होंगे हम वो भी दे देते हैं। और दूसरा ये बेरोज़गारी तो वाकई बहुत है, और जो हमारी मशीनरी इंडस्ट्रियल मशीनरी। जी जी। इंडस्ट्रियल मशीनरी में ऐसे है कि इंडस्ट्री बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, डोमेस्टिक भी होती है, फुली कमर्शियल भी होती है। हमारे पास जो ज़्यादातर मशीनें हैं वो बड़ी इंडस्ट्री के लिए भी हैं, लेकिन उसके छोटे साइजेस भी हैं। मतलब जैसे ये पैकिंग की मशीन सामने मैंने देखी है, तो ये मशीन छोटी क्वांटिटी में भी बन सकती है, बड़ी में भी बन सकती है? बिल्कुल ऐसे ही। ये मशीन 3 लाख रुपए से लेकर और 7 लाख रुपए तक मालियत में मौजूद है। जिसने जिस पैमाने पे काम करना है उस हिसाब से काम कर लेते हैं। हमारे पास मिक्सर्स हैं, मिक्सर्स हमारे पास इवन अब 10 kg से जो हाथ से चलता है, यानी कि किसी को बहुत कम अफोर्ड कर सकता है, एक आदमी अपने हाथ से उसे चला सकता है। 10 kg अगर कोई वो काम करना चाह रहा है, शुरू कर सकता है। 10 kg, 20 kg, 40, 60, 100, वो 1 टन तक हम मिक्सर देते हैं। यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए भी है और बड़े इंडस्ट्री के लिए भी है। कोई आदमी नया काम शुरू करना चाहता है उसके लिए भी है, और कोई पहले से काम कर रहा है उसके लिए भी है। मतलब अगर मैं पहले से हाथ से काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपनी मशीनरी को जदीद बनाऊँ, मेरा काम जल्दी हो जाए, कस्टमर बढ़ गए हैं, तो मैं उसकी रफ्तार को बढ़ाना चाहता हूँ, तो फिर वो मैं इलेक्ट्रिक करना शुरू करूँगा। बिल्कुल तो आप आइडियाज़ भी उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बाज़ औक़ात क्लाइंट्स हमें अपनी ज़रूरत बताते हैं कि हम ये काम करते हैं, हमें अपने काम में इनोवेशन लेकर आनी है, आसानी पैदा करनी है, अपने लिए भी तेज़ी और लेबर के लिए आसानी पैदा करनी है। जहाँ वो एक आदमी हाथ से चला रहा है, अगर वो मशीन से चल रही है तो वो आदमी उतनी देर में दूसरे काम देख लेगा और काफ़ी तेज़ी से काम होगा। लेबर भी आसानी में आएगी, थकेगी नहीं। तो उसके लिए हम रिसर्च करके उसे बता देते हैं कि आपका काम इस तरीके से आसान हो जाएगा, हम ये मशीन बना कर देंगे आपको जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त आपके पास जो मशीनें हैं सबसे ज़्यादा रनिंग में वो कौन कौन सी चल रही हैं? हमारे पास जो सबसे ज़्यादा रनिंग में है वो है मिक्सर्स इस्तेमाल होता है टाइल बॉन्ड में। टाइल बॉन्ड के लिए मुकम्मल तौर पे, यानी आपने छोटे स्केल पे घर में टाइलें लगती हैं, मार्बल वगैरह, उनको जो बॉन्ड लगती है सीमेंट, एग्जैक्टली ये जो नीचे लगी है, आसान अल्फाज में कहूँ तो वो जो टाइलों वाला सीमेंट बना बनाया मिलता है, टाइलों पानी डाला और उसको लगा लिया। टाइलों के लिए जो मसाला होता है ना, मसाला बनाने के लिए वो एक अलग से चीज़ है। वो हमारे सीमेंट, उसमें सीमेंट डलता है, सिलिका सैंड डलती है, कुछ केमिकल्स डलते हैं, उसकी पकड़ बहुत तेज़ होती है। जी जी। तो वो टाइल बॉन्ड उसकी उसमें मिक्सर्स इस्तेमाल होते हैं, कन्वेयर्स इस्तेमाल होती हैं, फिलिंग मशीन्स इस्तेमाल होती हैं उसकी। वो तमाम आप चाहें कि छोटे से स्केल पे करना है आपने, या फिर आप चाहते हैं कि फुल फ्लैज यानी 25-30 टन आपने डेली माल तैयार करना है, हम
छोटे पैमाने पे और बड़े पैमाने पे दोनों फैक्ट्री इंस्टॉल करके दे सकते हैं आपको। अब मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जी, कि आपने मशीन बना ली है, मैंने मशीन ख़रीद ली है, और मुझे फार्मूला कौन देगा? हम देंगे, फार्मूला भी मिलेगा। हम यहाँ पे हमारे पास रात में मुझे कॉल आई थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फार्मूला है कि वो फार्मूला ऐसा हो जिससे चीज़ की क्वालिटी बने और प्रॉफिट भी आए। उसका टाइल बॉन्ड के लिए ख़ास तौर पे हम फार्मूला भी देंगे, रॉ मटेरियल्स भी देंगे, और आपको उसकी जिस तरह टेस्टिंग का तरीका होता है ना कि आपका फार्मूला किस हद तक अच्छा है, वो सब तरीके भी बताएंगे। हर चीज़ गाइड करके ओके करके देंगे मुकम्मल तौर पर टाइल बॉन्ड। और इसके अलावा कुछ मशीनें वगैरह जो है वो सोप बनाने के लिए और सर्फ बनाने के लिए, सर्फ की पैकिंग के लिए वो भी चल रही हैं। सर्फ के लिए हमारे पास है मिक्सर्स हैं, यानी कि वही 10 kg से लेकर 1 टन तक हमसे ले लें आप मिक्सर्स हैं। उसके बाद हमारे पास इसके लिए ग्रेडर होता है, छानना। फिर उसके बाद इसके लिए सीलर्स होते हैं, सीलर आपने लेना हो। अगर आपने पैकिंग मशीन लेनी है तो पैकिंग मशीन मिलेगी आपको। अगर आपने सिलेंडर्स बनवाने हैं प्रिंटिंग के लिए तो सिलेंडर्स मिलेंगे आपको। प्रिंटिंग करवानी है प्रिंटिंग मिलेगी। रॉ मटेरियल चाहिए रॉ मटेरियल मिलेगा, मतलब इवन अलग से ये तक हर चीज़ सब कुछ मिलेगा आपको। साबुन के लिए बिल्कुल इसी तरह साबुन के लिए आपको सारी मशीनरी, उसके बाद इसकी मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग, रॉ मटेरियल्स, फार्मूलाज, प्रिंटिंग, रजिस्ट्रेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन, ब्रांड रजिस्ट्रेशन भी। मसला ये आता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो आते हैं बंद करके चले जाते हैं। आपकी रजिस्ट्रेशन भी करवा और है कि वो अगर आपने फैक्ट्री बनानी है तो उसका फॉर्म 7 फॉर्म 8 आए हुए जिसमें वो 10 मरले से छोटा नहीं होना चाहिए, ये कैसे? वो फूड के लिए। अच्छा, फूड वालों के लिए। ये आपके टाइल बॉन्ड, सर्फ, साबुन, ये वो इंडस्ट्री है जो आप अपने घर के अंदर अपनी 4 दीवारी में अपनी बैठक में भी शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें कोई आपको रोकेगा नहीं। इसमें सिर्फ एक आपका ट्रेडमार्क होना चाहिए कि एक ब्रांड आपका जो इस लाइक हमारा ब्रांड है नूर बाफ इंजीनियरिंग, तो हमारा ब्रांड नूर बाफ है, ये कोई कॉपी नहीं कर सकता। आपने ब्रांड रजिस्टर करवाना है अपने। कोई नूर स्टील तो रख सकता है, नूर बाफ नहीं रख सकता। तो वो उसके लिए वो भी हम करवा के दे देते हैं। ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि ये काम ऐसे होते हैं जिनमें ना अक्सर जो छोटे लेवल के काम करने वाले वो परेशान हो जाते हैं, यार जाना पड़ेगा वहाँ पे, जेब गर्म करनी पड़ेगी, फिर जाके काम चलते हैं, टाइम ज़ाया हो जाएगा, महीना लग जाए 2 महीने लग जाए। तो ये सारे प्रोसेस आप करके देंगे। लीगल काम होते हैं ना, बाज़ दफ़ा नए लोग होते हैं उनको लंबा हो जाए, नए लोगों के लिए लंबा कर देते हैं ना वो लोग जानबूझ के, वो आगे की बात आप समझ क्यों लंबा करते हैं। तो अब मिक्सर हो गए, अब कुछ लोग वनडे का काम करते हैं। वनडे के लिए हमारे जो मिक्सर है ना, मैं आपको बताऊँ अदनान भाई, हमारी जो टॉप की सेल है वो मिक्सर्स की है। किस किस काम में आते हैं मिक्सर? पाउडर फॉर्म में कोई चीज़ है उसको आपने मिक्स करना है, या पाउडर फॉर्म में किसी चीज़ को पाउडर में मिक्स करना है, या पाउडर में आपने 10%, 15%, 20% तक लिक्विड मिक्स करना है, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है हमारे मिक्सर और रिबन मिक्सर। हम जो मिक्सर बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानिस्तान जाते हैं, हमने बहुत सारे भेजे हैं, KPK में जाते हैं, और हमारी ये अपना सारा पंजाब होता है, लाहौर बहुत ज़्यादा मिक्सर्स जाते हैं हमारे, और टॉप की सेल हमारी है कराची की। मिक्सर्स की सबसे बड़ी डिमांड हमारी कराची से आती है। यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हम लोग फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम खानेवाल से हैं, और खानेवाल ऐसा शहर है जहाँ से आपको हर बिज़नेस का आइडिया मिलता है। बहुत से लोग यहाँ से फेमस हुए हैं, और इसी तरह से नूर बाफ भी, और ये नूर बाफ उन लोगों में से हैं जो उन मशहूर होने वाले लोगों को पहले सामान बना के देते थे। ऐसी है ना ये अंदर की बातें उन लोगों ने कभी नहीं बताई। आज मैं कहना नहीं चाहता कुछ भी, लेकिन अल्लाह पाक उनको खुश रखे। किसी को अप्रिशिएट करना या फिर उसको क्रेडिट देना, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे जब आप क्रेडिट देते हैं तो आपका पता चलता है कि आप में कितनी हिम्मत है, कितना हौसला है। मैं कल परसों मैं मुल्तान था, तो एक फैक्ट्री में था मैं, वहाँ मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने कहा ना, कहते हैं खानेवाल है तो छोटा सा ज़िला लेकिन है बड़ा टेक्निकल। मुझे बहुत खुशी हुई। अजीम भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें भी खुशी होती है। मेरा तलक ये माइक से है जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ पे मेरा बना हुआ माइक नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि खाने वालों में इतने आइडियाज़ निकले हैं कि आप हैरान रह जाएंगे, और फिर वो लोग अपने नाम से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं दूसरे लोग। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये कैमरा दिखाएं ज़रा, ये साथ में अजीम भाई की, वकार अजीम भाई की वर्कशॉप चल रही है।
वहाँ पे काम चल रहा है, मिक्सर बन रहे हैं, दूसरी मशीनें जिनके ऑर्डर्स होते हैं वो बनती रहती है, ये साथ ही है। मैं उसके भी आपको कुछ क्लिप्स दिखाता रहूँगा। अच्छा वकार भाई, और कोई कस्टमर्स को कुछ कहना चाहें आप अपना राब्ता नंबर बताएं, सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, हमारा राब्ता नंबर है 0300 633 9721 और 0300 633 721। एड्रेस भी हमारा एड्रेस है, क्योंकि अक्सर लोग आ जाते हैं। अब मेरे साथ जो हमारे साथ हुआ, जो हमारा जो है ना उसमें तजुर्बा, अब मेरे कुलीग हैं हकीम साहब, उनकी टिकटॉक पे बहुत वीडियोस वायरल होती हैं और अल्लाह का करम है, उनके हाथ में शिफा है। एक बंदा दूर से आया, उसको नहीं पता था कि वो यहाँ साइड में बैठे हैं। वो पूरे शहर में हर पंसारी से पूछ रहा है कि यार इस बंदे की फ़ोटो दिखा के पूछ रहा है इस बंदे की दुकान कहाँ है। सारे जानते हैं उसको, किसी ने नहीं बताया कि वो फलां जगह है। इसलिए मैं आपसे एड्रेस पूछ रहा हूँ। नहीं, हमारा तो एड्रेस आसान है। खानेवाल में बड़ा पॉपुलर है अवान चौक। खानेवाल सिटी में अवान चौक है, बड़ा बस स्टॉप है। अवान चौक के बिल्कुल करीब है PSO का पंजाब पंप। पंजाब पंप उसका नाम है, PSO का पंप है, उसके सामने ही रोड पे हमारी वर्कशॉप है। तो आप लोग यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और टाइमिंग क्या होती है आपकी? हमारी टाइमिंग होती है सुबह 9 बजे से लेकर और शाम 7 बजे तक हम यहीं पे अवेलेबल होते हैं। जुमे को हमारी छुट्टी होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है जो आप मेरे लिए भी और ऑडियंस के लिए भी, कि फ़र्ज़ करें कोई बंदा आ जाता है दूर से, तो पेशावर से, कराची से। अब हमारे शहर में होटलों का भी कुछ इंतज़ाम इतना ज़्यादा नहीं है, गिने चुने 2-4 हैं, तो उसके लिए रिहाइश का बंदोबस्त भी हो सकता है क्या? जी हो सकता है। अच्छा, हम जो ट्रेनिंग देते हैं, सोप वाले अक्सर आते हैं, क्योंकि सोप का प्रोसीजर होता है, सोप सीखने की चीज़ होती है। जो सोप बनाना होता है ना, वो सीखने की चीज़ होती है। जो सोप बनाना सीखने के लिए आते हैं, तो उनके लिए हमने रिहाइश का इंतज़ाम किया होता है। उन्हें 4 से 4-5 दिन, 1 हफ़्ता तकरीबन लग जाता है। हमारा तरीक़ाकार भी थोड़ा सा अच्छा है कि हम मशीनें तैयार करते हैं, मशीनें ऑर्डर आता है, मशीनें तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद उन्हें इनिशियल टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के बाद हम क्लाइंट को कॉल करके बुला लेते हैं कि आपकी मशीन्स रेडी हो गई हैं, आ जाएँ। उन्हीं की मशीन पे हम टेस्टिंग करते हैं, उन्हीं की मशीन पे उन्हीं को काम सिखाते हैं। अब जब वो अपनी जगह पे जाते हैं ना, तो उन्होंने जस्ट जाना होता है, अपना शू लगाना है और चला, प्लग एंड प्ले वाला काम होता है। अच्छा, वो सब सीख कर जाते हैं। एक और चीज़ कि आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? हम 4 साल हो गए हैं। 19 अक्टूबर 2019 में ये स्टार्ट हमने बाकायदा तौर पे अपनी वर्कशॉप का आगाज़ किया था। इससे पहले भी हम काम कर रहे थे, लेकिन अपनी वर्कशॉप का हमने आगाज़ किया था। नूर बाप का नाम जो है ना, वो 2019 से शुरू हुआ, उससे पहले मतलब काम कर रहे थे? हाँ जी, काम कर 29 अक्टूबर 2019, उससे पहले हम काम कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस अरसा में अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है, लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली है। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मशीनें गई हैं, अप्रिसिएशन मिली है। और क्वालिटी होनी चाहिए ना, क्वालिटी अच्छी है तो काम चलता है। हम उस पर मुकम्मल फोकस करते हैं। अब ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे तो वो कहें, उसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। मैं एक पैगाम लाजमी देना चाहता हूँ। मैं आमतौर पे कहता फिरता हूँ, मुझे एक भाई ने कहा था, ये पैगाम उन्होंने मुझे दिया था, मैं आगे ज़रूर देना चाहता हूँ। डार्कनेस है, अंधेरा है, रुत सुरमई है, बहुत ज़्यादा नाउमीदी है इस वक्त जो हालात चल रहे हैं हर कारोबार के, हमारे भी कारोबार के। पहले जैसा नहीं है, हर कारोबार थोड़ा सा डाउन है। तो एक तो उम्मीद सहर रखें, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। दूसरा ये कि जो कोई भी काम शुरू करे, तो कोई भी बिज़नेस है, उसमें कामयाबी के लिए ना 3 चीज़ें चाहिए होती हैं तरतीब के साथ। सबसे पहले होती है ईमानदारी, दूसरे नंबर पे होती है मुस्तकिल मिजाजी, और तीसरे नंबर पे होती है मेहनत। ये 3 चीज़ें कोई भी काम हो मुसलसल जारी रखेंगे, तीनों चीज़ें, ईमानदारी होगी, मुस्तकिल मिजाजी होगी और मेहनत होगी, तो किसी भी कारोबार में कामयाब हो जाएंगे। ये नहीं कि कोई भी कारोबार शुरू किया, शुरू में लग रहा है कि चलेगा नहीं तो छोड़ के भागे। वो आपकी वीडियो की तरह जिन्होंने चाय का होटल बनाया था, वो 5 दिन देखो ना खाली बैठे रहे, लेकिन उसके बाद चले। सब चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें और पूरी ईमानदारी से जो भी काम करें पूरी ईमानदारी से करें। कहते हैं कि कतरा पत्थर पे गिरता रहे ना पानी का, तो वो भी सुराख कर दे, वो मुस्तकिल मिजाजी है। बिल्कुल ऐसे। तो चलें, ठीक हो गई। अच्छा व्यूअर्स, हमें इजाज़त दें। आप भी अगर कोई सामान बनवाना चाहते हैं, कुछ इस तरह का आइडिया लेना चाहते हैं, तो नंबर आपके पास वकार साहब का आ चुका है, तो इनसे रब्ता करके आप नंबर ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं करना चाहूँगा कि अक्सर होता है कि हम कॉल करते हैं तो अटेंड नहीं होती,
तो बार बार कॉल ना करें, उसी नंबर पे व्हाट्सएप होता है, आप व्हाट्सएप के ऊपर जाके अपना वॉइस मैसेज छोड़ दें, उसे सुनने के बाद आपको रिप्लाई ज़रूर कर दिया जाएगा। तो इसके साथ ही मुझे और वकार भाई को इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।